भारत ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित गाजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में ऑब्जर्वर के तौर पर हिस्सा लिया। ये कदम भारत की सतर्क और रणनीतिक विदेश नीति को दर्शाता है, जहां वो वैश्विक मुद्दों पर नजर रखता है बिना किसी कंपल्शन और लिमिटेशन के। आसान भाषा में समझें तो ऑब्जर्वर बनना मतलब है कि बैठक में बैठना, चर्चा को सुनना, लेकिन फैसले लेने या उसके बंधन में न पड़ना। तो बोर्ड ऑफ पीस है क्या? बोर्ड ऑफ पीस अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई पहल है, जो गाजा पट्टी के युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और शांति स्थापना के लिए बनाया गया। इसकी पहली बैठक वॉशिंगटन में डोनाल्ड जे ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में हुई। ट्रंप ने तकरीबन 50 देशों को सदस्य बनने का न्योता दिया था, जिसमें से 27 देश जैसे अर्जेंटीना, अजरबैजान, हंगरी, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और इजराइल ने पूर्ण सदस्यता ली। ट्रंप ने बोर्ड के लिए $10 अरब देने की घोषणा की, लेकिन फिलिस्तीनी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं है। इससे विवाद भी हो रहा है। ये बोर्ड सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य वैश्विक संकटों पर भी काम कर सकता है। भारत को जनवरी में दावोस लॉन्च में न्योता मिला था, लेकिन वो तब वहां नहीं गया। अब फरवरी 2026 में पहली बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में पहुंचा। भारतीय दूतावास की चार्ज डी अफेयर्स ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन इस ऑब्जर्वर शब्द का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वर रहने का मतलब क्या है? ऑब्जर्वर का मतलब है देखने वाला। भारत बैठक में गया, चर्चा सुनी, गाजा की पुनर्निर्माण पर, स्थिरता और शांति पर, लेकिन सदस्य नहीं बना। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का न्योता मिला है, लेकिन फैसला विचाराधीन है। इससे भारत बिना कमिटमेंट के जानकारी हासिल कर रहा है। जरा सोचिए, जैसे कोई दोस्त पार्टी में बुलाए, आप जाते हैं, देखते हैं कि माहौल कैसा है, लेकिन मेंबरशिप कार्ड नहीं लेते। भारत बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। जुड़ा हुआ है, लेकिन फैसले खुद लेगा। इससे अमेरिका को संदेश भी जाता है कि भारत गंभीर है, लेकिन जल्दबाजी नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा एक बैलेंस्ड नीति रही है। गाजा मुद्दे पर भारत इजराइल का समर्थन करता है, लेकिन फिलिस्तीन के हक की बात भी करता है। बोर्ड में पाकिस्तान और इजराइल दोनों हैं, जो भारत के लिए जटिल है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी दुश्मन है, जबकि इजराइल रक्षा सहयोगी। ऑब्जर्वर बनकर भारत दोनों को देख रहा है। ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं, खासकर क्वाड और व्यापार में। लेकिन बोर्ड में फिलिस्तीन की अनुपस्थिति से भारत यूएन जैसी संस्थाओं का सम्मान करता है। भारत ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर सक्रिय है, इसलिए नया बोर्ड ज्वाइन करने से पहले सब तोल रहा है। ऑब्जर्वर बनना भारत को चर्चा से अपडेट रखता है, बिना किसी जोखिम के। बैठक में 50 देशों के प्रतिनिधि थे, 27 सदस्य और बाकी ऑब्जर्वर्स। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की उपस्थिति को पॉजिटिव बताया गया है। ये ट्रंप को मैसेज है कि भारत शांति चाहता है। लेकिन कुछ आलोचना भी हुई है कि बोर्ड फिलिस्तीन केंद्रित नहीं लगता। भारत ने इससे पहले ट्रंप के गाजा शांति प्लान का स्वागत किया था। भारत का यह कदम मध्य पूर्व में उसकी बढ़ती भूमिका दिखाता है। भारत गाजा में मानवीय सहायता देता रहा है। ऑब्जर्वर बनकर वो पुनर्निर्माण योजनाओं पर नजर रख सकता है। तो अब आगे क्या होगा? भारत जल्द सदस्य बनेगा या नहीं, MEA की समीक्षा पर निर्भर करेगा। अगर ज्वाइन किया तो गाजा सहायता बढ़ेगी। ऑब्जर्वर रहकर भी भारत प्रभाव डाल सकता है। ये घटना दिखाती है कि भारत वैश्विक मंचों पर स्मार्ट तरीके से खेलता है, न ज्यादा आगे और न ज्यादा पीछे। ये घटना भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति को भी उजागर करती है। हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन रूस, ईरान से भी रिश्ते रखते हैं। गाजा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऑब्जर्वर बनना सही कदम है। इससे भारत की विश्वसनीयता बढ़ती है। दुनिया देख रही है कि भारत शांति का साथी है। तो इससे ओवरऑल भारत को क्या क्या फायदे होंगे? भारत को बोर्ड ऑफ पीस में ऑब्जर्वर के रूप में जाने से कई रणनीतिक फायदे मिलते हैं। ये कदम भारत की सतर्क विदेश नीति को मजबूत करता है। भारत अमेरिका के करीबी ट्रंप प्रशासन के साथ जुड़ाव दिखा रहा है, जो क्वाड और व्यापार समझौतों में मदद करेगा। ऑब्जर्वर बनकर भारत बिना सदस्यता के बोर्ड की योजनाओं पर नजर रखता है। इससे वैश्विक मंच पर भारत की छवि मजबूत होती है, खासकर गाजा, पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर। पूर्ण सदस्यता में $1 अरब का योगदान जरूरी हो सकता है, जो भारत ने टाल दिया। ऑब्जर्वर रहकर कोई वित्तीय बंधन नहीं है, लेकिन चर्चा में हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान जैसे देशों के साथ टकराव से भी बच गया, जबकि इजराइल से रिश्ते सुरक्षित रह गए। गाजा के पुनर्निर्माण, शांति योजनाओं पर सीधी जानकारी मिलती रहेगी। भारत पहले से गाजा को मानवीय सहायता देता है, अब अवसर बढ़ सकता है।
बोर्ड वैश्विक संकटों पर फैलेगा तो भारत को मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलेगा। ये कदम दुनिया को बताता है कि भारत शांति का समर्थक है, लेकिन फैसले खुद लेता है। ब्रिक्स G20 के साथ तालमेल रखते हुए अमेरिका से संतुलन भी मेंटेन कर रहा है। कुल मिलाकर कम लागत में ज्यादा फायदा। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।